डिप्लॉय किए गए हैं और एनर्जी के लिए यूज़ कर रहे हैं। और अब हमारा मेन ट्रैवल टूवर्ड जैसलमेर, धनोट माता मंदिर और डेज़र्ट की तरफ का ट्रैवल स्टार्ट हो गया। सुबह सुबह हम रेडी हैं, झंडा राम जी हमारे साथ है और एकदम सुबह सुबह ठंडा लग रहा है। अभी दिन में बहुत गर्म। नील गाय देखिए। क्या मोटरसाइकिल वाले देखो, मोबाइल में नजर उनकी मोटरसाइकिल कहाँ पे। तो अभी ये जो है, ये जो इंडस्ट्री जैसा सेटअप दिख रहा है, ये पावर हाउस है। पावर हाउस है। रामपुर हम आ चुके हैं, रामगढ़ आ चुके हैं। अभी तो फसलें कट चुकी है, नहीं तो हरियाली इतनी थी, पूछो मत, 16-17 किलोमीटर तक। तो ये इस पूरे 110 किलोमीटर के पैच में सिर्फ ये एक जगह है जहाँ थोड़ा हरा रंग देखने मिल रहा है और यहाँ नहर है। तो हम नहर के ऊपर से गुजरेंगे और पानी की मात्रा देखिए कि एकदम से साइड को हरा कर देती है। और नहर के कारण यहाँ खेती थोड़ी होती है और यहाँ खेती होती है ईसबगोल की, जीरा की, तो सरसों होता है। तो इसीलिए यहाँ से शायद कहावत आई होगी कि ऊँट के मुंह में जीरा। हम आ गए हैं माता घंटे याली के मंदिर। बीएसएफ यहाँ बहुत काम करता है, इस पूरे एरिया में बीएसएफ ही है। तो जैसे कि ये बीएसएफ का कंस्ट्रक्टेड बाय ऑल रैंक्स बी कंपनी 43 बीएसएफ का बनाया हुआ है और सारी फैसिलिटीज़ अच्छे से डेवलप किया है। और सबसे अच्छा उन्होंने प्रार्थना लिखा है कि हमारा राष्ट्र सुदृढ़ है। ये बहुत ही अच्छी चीज़ थी। और अब हम रेगिस्तान शुरू होने लगा है। आई थिंक कैमरा रिजॉल्व कर पा रहा है, आई थिंक कर पा रहा है अब। और उसके बीच में ये मंदिर है। जय माता। जैसे हमने यूनिट रेड मंदिर देखे थे उत्तराखंड में गढ़वाल राइफल का, वैसे ही बीएसएफ यहाँ ज़्यादातर मंदिरों को रन करते हैं। और जो स्पिरिचुअल पार्ट होता है, जो बीएसएफ का फ़ौज के भी मंदिर होते हैं, उस तरीके से ही ऑपरेट करते हैं। इंटरेस्टिंग है। ये सब रेगिस्तानी इलाका है, पर यहाँ जो छोटे छोटे हरे पौधे दिख रहे हैं, ये वन विभाग लगाया है जिससे कि रोड को मेंटेन रख सके, क्योंकि रोड में फिर धूल उड़ के नहीं आती अगर ये छोटे पौधे झाड़ियाँ होती हैं। तो हम पहुँचने वाले हैं धनोट माता, फिर इसके बाद हम जाएंगे लोंगेवाला वॉर मेमोरियल। तो अभी हम धनोट जा रहे हैं, फिर हम शायद किशनगढ़ की ओर जाएंगे बॉर्डर के लिए। वाह, शॉप भी देख रहे हैं। और क्योंकि फ़ौज का सेटअप है तो जैसा होता है बिल्कुल ही प्लान्ड एंड सिस्टमेटिक। बीएसएफ की मूवी दिखाएंगे, ये इनकरेज करने के लिए यूनिफॉर्म दिखाया है। और ये है मातेश्वरी तानोट राय मंदिर। और इतना सुंदर यहाँ का एंट्री बनाया है, बहुत ही परफेक्ट। इतना मेहनत सफल हो गया, एकदम ही सुंदर जगह है। अब हम अंदर मंदिर की ओर जाएंगे। ये बीएसएफ का कैंप होने के कारण उन्होंने बच्चों को इनकरेज और दिखाने के लिए कि वो क्या करते हैं, इस तरीके का एक फीलिंग के लिए ये जिगजैग वॉक है। और ये डिस्प्ले रखा है कि कैसा एक बॉर्डर का सिनेरियो होता है। अभी हम रियल बॉर्डर पे जाने वाले हैं। और वो चढ़ गए हमारे छोटा कमांडो, ये यहाँ पे कूद रहे हैं और वो वहाँ पे हैं। वेरी गुड स्नेहम। दोनों कमांडो झूला झूलने लगे हैं। तो यूनिट रन मंदिर इतने सुंदर होते हैं। और ये है एम वेंकैया नायडू यूनिट रन मंदिर है। और यही यहाँ की ख़ास बात है कि 1965, 1961 और 71 में हुई वॉर्स में कई बॉम्ब जो कि मंदिर के एरिया में गिरे, वो एक्चुअली एक्टिवेट ही नहीं हुए और ना फटने वाले ये बॉम्ब्स यहाँ दिखाए जो पाकिस्तान के बॉम्ब्स हैं। और ये है जो भैरव सिंह राठौर जी हैं जिनके ऊपर एक्चुअली बॉर्डर मूवी बनी, जो सुनील शेट्टी ने जो रोल किया था वो रोल इन्होंने एक्चुअली निभाया था।
असली वॉर में। और ये है वो बॉम्ब मोटर्स जो एक्चुअली ब्लास्ट हुए ही नहीं। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि इतने हेवी नंबर्स में, यहाँ तो पूरे नहीं रखा है, कुछ डिस्प्ले में रखा है। और ये है गुमान सिंह सिसोदिया, इन्होंने भी तनोट राय की बड़ी सेवा की और पूरे समय यहाँ पे वो काम करते रहे। और जो एक यूनिट रन मंदिर में हो सकता है, वो सारी इंटरेस्टिंग फैसिलिटीज़ और सिस्टम्स यहाँ पे हैं। और बीएसएफ इसको चलाते हैं। हम बहुत खुश हुए कि हम यहाँ आ पाए, हमने प्लान किया और हम यहाँ आ पाए। ईश्वरीय जो कृपा है, उसका जो साक्ष्य है वो हम बता ही नहीं सकते, क्योंकि हमने प्लान किया यहाँ 9 तारीख को आने के लिए जस्ट बिकॉज कि वो हमें कन्वीनियंट था। और आज नवरात्रि का पहला दिन है और हम इतने सिद्ध स्थान पे हैं। और आज यहाँ पे अभी यज्ञ की तैयारियाँ हो रही हैं, तो बड़ा ही सुंदर पावन पर्व। और ये है तनोट माता जी की आरती। और इस आरती में वो बताते हैं कि सन 1965 में हमको जान पड़ी शरणाए, फौजी देवल रक्षा करी। 1965 में जब युद्ध चल रहा था, उस दौरान यहाँ पे नेवी ने रक्षा की, इसके लिए आभार व्यक्त करते हुए बीएसएफ इसको मेंटेन करता है। बहुत ही अच्छा सुंदर रास्ता। बच्चे यहाँ खेल रहे हैं क्योंकि एसी चल रहे हैं, तो एकदम से पीस जनरेट हो गया, ठंडक और वही मस्ती में है। यहाँ पे जो ये हिस्ट्री दिखाया उसमें एक सिपाही थे गुमान सिंह जी, और उनके सपने में माता आई और बताया कि यहाँ पे आप खुदाई करिए। वहाँ खुदाई कर कर उन्हें एक बहुत ही पुराना मंदिर 1847 ईस्वी का प्राप्त हुआ। और फिर उसके बाद से बीएसएफ इसके देख रेख कर रहा है। तो ये मंदिर पुराना नहीं है इन द सेंस कि हमें पता नहीं था, बट युद्ध के बाद इस मंदिर को फिर बीएसएफ ने बनाया। तो इस तरीके से इसकी हिस्ट्री है ये। और बड़ा ही सुंदर इन्होंने, जो मुझे बहुत पसंद है, फौज का जो टेंट होता है, जो ये मूवेबल टेंट है, और उससे इन्होंने बहुत ही सुंदर कैनोपी बना दिया। तनोट माता मंदिर में बीएसएफ भंडारा होता है, तो हम टेम्प्ट हो गए भंडारा के लिए। और ये बीएसएफ की सुंदर व्यवस्था, और इसका मज़ा लेते हैं हमारे सोहम जी। जहां 6 किलोमीटर उत्तर में अचरी टोबा, पूर्व में किशनगढ़ से 78 किलोमीटर भूली तक, पश्चिम में लोंगेवाला और शाहगढ़ तक कब्जा कर लिया था। हमारे जाबाज मेजर जय सिंह एसएम और मेजर पूरन सिंह वीर चक्र, जिनकी कमांड में 13 ग्रेनेडियर्स की 2 स्क्वाड्रन और श्री नारायण सिंह चौहान कंपनी कमांडर 4 RAC, वर्तमान में 13 बटालियन बीएसएफ की एक कंपनी के जवानों ने अपना मोर्चा खोल दिया और शूरता से डटे रहे। रास्ता नहीं था। इसी दौरान पोस्ट में उपस्थित जवान गुमान सिंह जी को माता की अनुभूति हुई। उन्होंने बेलचे में माता की जोत जलाकर ध्यान लगाया और सभी जवानों को अपने अपने मोर्चों में रहने के लिए कहा और बताया कि किसी का कोई नुकसान नहीं होगा। उधर तनोट क्षेत्र को कब्जे में लेने के लिए शत्रु ने सपोर्टिंग गनों, मोर्टार्स, T-16 वेपन कैरियर्स और भारी असलहों के साथ हमला कर दिया। तीन तरफ से दिल दहलाने वाली गर्जनाओं के बीच वहां की छत्र छाया में हमारे जवान 2 दिनों तक अपने मोर्चे में बहादुरी से डटे रहे और अपने सीमित संसाधनों से उन पर प्रहार करते रहे। हजारों बमों के फायर के बावजूद भी पोस्ट में उपस्थित जवानों और मंदिर का बहाल भी बांका नहीं हुआ और मोर्चे में गिरे तकरीबन 450 बमों में से एक भी बम नहीं फटा। वहीं हमारे जवानों के फायर से दुश्मन के कई जवान लगातार हताहत हो रहे थे। अंततः अपना भारी नुकसान होते थे दुश्मन फौज को लड़ाई का मैदान छोड़ भागने को मजबूर होना पड़ा। इस युद्ध की महत्वपूर्ण बात यह है कि रामगढ़ जैसलमेर मार्ग, जो रणांग और घंटियाली होकर तनोट से जुड़ा था, यदि किशनगढ़ से शाहगढ़ तक का पूर्ण